चलिए अब चर्चा करते हैं राजस्थान और उसके साथ साथ अन्य राज्यों की। राजस्थान में 25 सीटें हैं। इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल के आधार पर एनडीए को सभी 25 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अन्य यहां पर खाता नहीं खोल पाएंगे। गुजरात की 26 सीटें एज यूजुअल, यहां पर भी 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिखाई दे रही हैं, ऐसा इंडिया टीवी का दावा है। मध्य प्रदेश की 29 सीट में एनडीए के खाते में 28 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अदिति पॉइंट टू बी नोटेड। और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल के आधार पर एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ की अगर हम इस पूरे पैटर्न की बात करें, इस पूरे एरिया की बात करें, तो लगता है कि जो पिछले बार का परफॉर्मेंस है इंडिया टीवी के आधार पर ओपिनियन पोल पर, वही परफॉर्मेंस रिपीट होता दिखाई देगा। अदिति, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक सब कुछ अगर भाजपा के रंग में रंगा हुआ है तो फिर यहाँ कांग्रेस का क्या होगा? ये तीनों राज्य वो हैं जिसने चुनाव से पहले का परसेप्शन सेट किया भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए खराब कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया अलायंस में भी वो मजबूती नहीं आ पाई। लेकिन इंडिया टीवी के हिसाब से ये तमाम चीजें हैं जो पिछली बार की तरह लगभग रिपीट होती नजर आ रही हैं। लेकिन जमीन पर जब मैं पहुंची तो चीजें थोड़ी अलग हैं। हालांकि जब चुनाव के पास पहुंचेंगे, 19 तारीख को राजस्थान में 12 सीटों पर चुनाव है और राजस्थान की बात करें तो 6 से 7 सीटों पर टक्कर है और कुछ तो इंटरनल टक्कर है, टिकट नहीं दी, बागी खड़े हो गए दूसरी पार्टी के साथ, तो इंटरनल टक्कर है। और राजस्थान पे बात करें, इन हिंदी पट्टी के इन 3 महत्वपूर्ण राज्यों में बात करें तो शायद सर आपके साथ एक अलग आधा घंटा चाहिए होगा जब हम दर्शकों से चर्चा कर सके। लेकिन संक्षिप्त में बात यह है कि राजस्थान में जो ओपिनियन पोल के अलावा अगर जमीन पर जाएं तो 6 ऐसी सीटें हैं जहां टक्कर है। 2 तो कम से कम ऐसी सीटें हैं जो ना कांग्रेस को जाएंगी ना बीजेपी को, वो अदर्स को जाती नजर आ रही हैं। तो वो 2 सीटें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक बांसवाड़ा कह सकते हैं और दूसरा सीकर कह सकते हैं, जो ना सिर्फ कांग्रेस ना बीजेपी। अब आगे बढ़ते हैं अगर हम मध्य प्रदेश, हालांकि राजस्थान में बहुत सारी चर्चाओं का विषय है, लेकिन अब गुजरात पे बात करते हैं। गुजरात 26 की 26 सीटें अभी भी जाती नजर आ रही हैं। राजकोट पे थोड़ी नाराजगी है, जो अभी पुरुषोत्तम रूपाला है। मैं यहीं पर आपको एक सेकंड के लिए ड्रॉ करना चाह रहा था। ये जो क्षत्रिय विरोध जो बड़े पैमाने पर गुजरात में शुरू हुआ, जिसकी छाप राजस्थान, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अब दिखाई देने लगी है, ये कितना बड़ा डेंट है इस पूरी पट्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि अगर राजपूतों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला तो इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। राजपूत भारतीय जनता पार्टी का सोल वोटर है इन सभी राज्यों में, सोल वोटर कि वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन कुछ समय से थोड़ी बहुत अलग मुद्दों पर नाराजगी थी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, जबकि राजस्थान में माना जाता है कि मुख्यमंत्री राजपूत होंगे। लेकिन जब ये बयान आया उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। इसका छोटा सा उदाहरण मैं ऐसे देना चाहूंगी कि राजस्थान में एक सीट है जालौर सिरोही, जो सांसद की सीट है, जो अशोक गहलोत के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। और वो जब शुरुआत में हुआ तो ये कहा था कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही जा रही है जाहिर तौर पर। लेकिन हुआ इस तरीके से कि दिया कुमारी को वहां जाना पड़ा राजपूतों को मनाने के लिए और अंततः दिया कुमारी ने ये गंभीर मसला बनता चला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इस नासूर को पहले से ही दूर करना पड़ेगा, अन्यथा ये बहुत बड़ा मुश्किल का मामला बनता जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, आप संक्षेप में से बता दीजिए, क्या मध्य प्रदेश में पिछली बार 2019 के ही